इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। क्या पहले से फैसला करके आते हो क्या कि सदन नहीं चलने देना? अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हो तो आप सीधा प्रोटेस्ट करें। आप माइक लेकर के इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। क्या आप कोई बेवकूफ है क्या? हम लोग बच्चे हैं क्या? इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, हमें इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस तरह का नहीं कर सकते। मैं आपत्ति करता हूँ। सरकार का खिलाफ का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता है। संसद आ रहे हैं गृह मंत्री, लेकिन सदन के अंदर कब आएंगे? लोकसभा से जरूरी बिल बिना चर्चा के पास कैसे हो रहे हैं? और एक हफ्ते से संसद परिसर में रखे दान पात्र से कितना पैसा निकला है? विपक्ष की जिद की काट खोजने के लिए सत्ता पक्ष ने कौन सी जिद ठान ली है? ये वो सवाल हैं जो पिछले कई दिनों से संसद के गलियारों में गूंज रहे हैं। उनमें से कुछ एक सवाल का जवाब आज मिल गया और कुछ एक सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं। जिन सवालों का जवाब मिला है वो आपको आज के शो में देखने के लिए मिलेगा, और जिनके जवाब नहीं मिले उसके पीछे क्या कारण रहे हैं ये आज आप जान सकते हैं। नमस्ते, मैं सिद्धांत हूं और आप देख रहे हैं संसद में आज। सुबह 11 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट को बधाई दी गई। इसमें 3 मिनट बीते प्रश्नकाल शुरू होने की बारी थी, लेकिन उसके पहले ही विपक्षी सांसद अपनी कुर्सी से उठ गए, नारा लगाना शुरू किया, अमित शाह सदन में आओ। क्या पहले से फैसला करके आते हो क्या कि सदन नहीं चलने देना? इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हल्ला हुआ, स्थगित हुई, फिर से काम शुरू हुआ 12 बजे। विपक्ष ने अब तक नारेबाजी बंद नहीं की थी। सब कुछ ऐसे चलता रहा कि उस चलने के पहले बदस्तूर का कुछ हल्ला जोड़ा जाए या नहीं, विद्वान इस पे बहस कर सकते हैं। हल्ले गुल्ले के बीच कुछ हल्ला और हुआ, कुछ रिपोर्ट सामने आई और फिर आया एक बिल। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल 2026 पेश किया। इस बिल के जरिए इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के दायरे को बढ़ाने और इसके कानूनी ढांचे में बदलाव करने की कोशिश है। विधेयक के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति इस संस्थान के आधिकारिक विजिटर होंगे। अब लोकसभा में दूसरा बिल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बिल का नाम है द बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026। ये बिल 125 साल पुराने औपनिवेशिक कानून को हटा के आधुनिक बैंकिंग जरूरतों के अनुकूल नया कानूनी ढांचा तैयार करेगा, ऐसा दावा है। सरकार का दावा है कि बिल डिजिटल रिकॉर्ड को बढ़ावा देगा और न्यायिक निगरानी को सुनिश्चित करेगा। बिल पेश होने के दौरान 1 मिनट का भी ऐसा समय नहीं था जब विपक्ष ने हंगामा न किया हो, और अंततः शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे कार्रवाई फिर से शुरू हुई, हंगामा फिर से शुरू हुआ। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से पास करा दिया गया। बिल के पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत जजों की कुल संख्या 34 से बढ़कर अब 38 हो जाएगी। लोकसभा से बिल पास होने के बाद सदन की कार्रवाई को 4 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। अब बात राज्यसभा की। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। शुरू के 8 मिनट जब तक लिस्टेड डिविजन्स लिए जाते रहे तब तक सदन में तो शांति थी। इसके बाद जैसे ही शून्यकाल शुरू हुआ, विपक्षी सांसद अपनी जगह आ गए, यानी वेल में आ गए। जबरदस्त नारेबाजी होने लगी। विपक्षी सांसद गृह मंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, इसके नारे लगाने लगे। इसके बाद कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। Now operating, I'm not going to call him. You are insulting your leader.
You are insulting everyone by standing. Sir, kindly preserve my time. You take your Sir, seat. kindly preserve I my will call time. him. You take your seat. Kindly I am preserve my not going to call time. him. Because House, sir, an appeal against an acquittal is a matter of the gravity because it reflects the considered view of the state that guilty person may have escaped the due consequence of law. When such an You appeal go is back to made, your seat. You don't know what is being played. और 2 बजे जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई, मंत्री जीतन राम मांझी ने जैसे ही दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया, चर्चा की शुरुआत की उससे पहले ही नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी कुर्सी से उठ गए। उन्होंने भी वही बात कही कि अमित शाह सदन में मौजूद क्यों नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी पे उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन सभापति ने उनसे बिल पर बोलने के लिए कहा। साफ किया गया कि अगर नेता विपक्ष बिल पर नहीं बोल रहे हैं तो उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। इस फैसले पर विपक्ष ने आपत्ति जताई और सत्ता पक्ष ने सभापति के फैसले का स्वागत किया। इस तरह का सदन को ये मजाक से, जिस तरीके से मजाक से गिराने का काम किया जा रहा, मैं इसको आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं। जब बार बार बोलते हैं, वो बोलते हैं बिल पे बोल रहे हैं, बिल पे बोल रहे हैं, ऐसा बोल के फिर विषय को भटकाते हैं। आपने 3 बार मौका दिया और तीनों बार उन्होंने कहा बिल पे बोल रहे हैं। ये सदन, अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो आप सीधा प्रोटेस्ट करें। आप माइक लेकर के इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए कि आप कोई बेवकूफ है क्या, हम लोग बच्चे हैं क्या? आप रूल का बात करते हैं, रूल का फिर मजाक करते हैं। ये कोई प्लेटफॉर्म मजाक करने का है और बोलते हैं कि मैं उसी बिल में बोल रहा हूं और आपसे परमिशन लेकर के फिर माइक लेते हैं, फिर वो गलत बात बोलते हैं। और इस राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को जितना मौका मिलता है, कभी भी पहले नेता प्रतिपक्ष को मौका मिला नहीं है और बार बार ये बोल रहे हैं कि यहां नेता प्रतिपक्ष से बोलने का मौका नहीं मिलता है। ये सिर्फ सरकार का विरोध का बात नहीं है, इस सदन के गरिमा को गिराने वाला बात कर रहे हैं लोग। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा अनुरोध है अजय माकन जी को, अभी आप 3 बार मौका दे चुके हैं, इसका अभी भाषण देने का कोई राइट नहीं है। इस तरह का नहीं कर सकते। मैं आपत्ति करता हूं और झूठ बोल करके माइक को लेना, फिर एक्यूज करना और सदन को गिराने का बात किया है, सरकार का खिलाफ का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता है। विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच सदन में बिल पे चर्चा शुरू हुई। 1 घंटे तक बिल पे चर्चा हुई और इसके बाद बिल को ध्वनि मत से पास कर दिया गया। बिल पास हुआ और कार्रवाई को 4 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस मौसू सत्र में 8 बिल लिस्ट किए गए हैं। इनमें से वंदे मातरम और पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल, पेपर लीक वाला बिल जो है वो दोनों सदनों में पास हो चुका है। अब जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल, सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन बिल, आयकर संशोधन बिल, एमएसएमई विकास संशोधन बिल, विदेशी अंशदान FCRA अमेंडमेंट बिल और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, इनको दोनों सदनों से पास कराना है। इनमें से कुछ बिल जो हैं वो लोकसभा से तो पास हो चुके हैं और कुछ राज्यसभा से पास हो चुके हैं, लेकिन दोनों से नहीं हुए हैं, उसमें समय लगेगा। अब देखना होगा क्या अगले 8 दिन में सरकार सारे बिल पास करा पाती है या नहीं। सदन के किस्से के बाद सदन परिसर से आई कहानियां। पिछले 10 दिन की तरह आज भी संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा था। सांसदों के हाथ में एक पोस्टर था जिस पर लिखा था कि अमित शाह संसद से गायब क्यों है, और इसके साथ ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भी नारेबाजी हो रही थी। इस्तीफा
चढ़ावा चोरी के नारे के बीच संसद परिसर में रखे दान पात्र में जमा किए गए पैसे की आज गिनती हुई। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की मौजूदगी में जमीन पे बैठकर सारा पैसा गिना गया। गिनती में रकम मिली 47,100 रुपए। समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुताबिक ये पैसा सीधे अयोध्या के राम मंदिर के ट्रस्ट में, उनके खाते में, उनके चढ़ावे में जाएगा। ये नोट जो है 47,100। मैम ये मंदिर जाएगा, ये मंदिर जाएगा, अयोध्या मंदिर। सिक्का कब गिना जाएगा? देखिए सरकारी आप लोगों को लेखा जोखा दिया जाएगा, चोरी ना होने पाए, सारा हिसाब का। तस्वीरों के साथ एक बयान की भी चर्चा रही। 31 जुलाई को संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर में जो स्वांग रचा था उसे सपा सांसद राम गोपाल यादव ने गलत बताया है। ध्यान रहे, एक तरफ डिंपल यादव चढ़ावा जो दान पात्र में चढ़ाया जा रहा है सांकेतिक रूप से उसकी गिनती करवा रही हैं और राम गोपाल यादव उसे गलत बता रहे हैं पप्पू यादव के स्वांग को। गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था, गलत। रामगोपाल यादव का बयान तो इसलिए भी जरूरी है कि खुद डिंपल यादव ही नहीं, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद खुद पप्पू यादव के उस स्वांग में शामिल थे। तो जल्दी द लेट, जो रहा सो ये, और ये रहा आज का संसद में आज जो कुछ हुआ उसकी पूरी कहानी आपको हमने बताने की कोशिश की है। शो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।